अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस सेशन में बेटा हमें समझना है कि मेटल्स क्या है, मेटल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, नॉन मेटल्स किन को कहा जाता है और नॉन मेटल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या फीचर्स दिखाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। देखिए बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है। तो पहली चीज जो हमें आज बेटा डिस्कस करनी पड़ेगी या समझना पड़ेगा वो ये है कि एलिमेंट क्या है। देखिए बेटा, जो ये लफ्ज, जो ये टर्म एलिमेंट है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला एक केमिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल वो केमिस्ट था जिसने पहली बार ये एलिमेंट का लफ्ज इंट्रोड्यूस किया, लोगों के सामने लाया। तो अब एलिमेंट क्या है? देखिए बेटा, एलिमेंट कहा जाता है उस सब्सटेंस को या उस मैटर के टाइप को जो एटम्स का बना होता है। शाबाश, याद कीजिए 9th क्लास में आपके टीचर ने कहा होगा कि बेसिकली मैटर के 3 टाइप्स है। शाबाश, याद कीजिए। एक मैटर का जो टाइप है उसको एलिमेंट कहा जाता है। मैटर का जो दूसरा टाइप है उसको हम कंपाउंड के नाम से जानते हैं, और मैटर का जो तीसरा टाइप आपने सुना होगा तो उसको हम मिक्सचर्स कहते हैं। तो कुल मिला के मैटर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो इसलिए मैंने यहां लिखा कि मैटर, एलिमेंट जो है ये उस सब्सटेंस या उस मैटर के टाइप को कहा जाता है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स मिलते हैं। सो मैटर का वो टाइप जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए कि एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब ये होता है बेटा, जितने भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में हमें एटम्स मिलते हैं उनकी हर एक प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने भी आपको एटम्स मिलेंगे तो उन सारे एटम्स की हर एक प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो इसलिए हम लिखते हैं टर्म सिमिलर। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो एलिमेंट को कि एलिमेंट मैटर का वो टाइप है या वो सब्सटेंस होता है जो एटम्स का बना होता है, और वो एटम्स सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनकी हर एक प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा, अगर हम मानेंगे ये एक एलिमेंट है, ये मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम मानेंगे ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट अब किसका बना होगा? शाबाश, इसमें जो आप ये स्फीयर्स देखते हो, दीज आर द एटम्स। तो ये मैंने डायग्राम बनाई किसी एलिमेंट की, और इस एलिमेंट में आप जो ये स्फीयर्स देखते हो, दीज आर द एटम्स। तो बेटा, जितने भी इसमें ये एटम्स आपको मिलेंगे, जितने भी इस एलिमेंट में एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन सारे एटम्स की हर एक प्रॉपर्टी सेम होगी। सेम का मतलब ये देख लीजिए बेटा, जितने भी इस एलिमेंट में एटम्स होंगे उन सारों का मास यानी कि वजन सेम होगा,
उन सारे एटम्स का जो रेडियस होगा वो एक जैसा होगा। उन सारे एटम्स में प्रोटॉन नंबर वो सेम होगा। ठीक है बेटा, उन सारे एटम्स की डेंसिटी वगैरह एक जैसी होगी, सेम होगी। ठीक है बेटा, सो हम एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं कि एलिमेंट उस सब्सटेंस या उस मैटर के टाइप को कहा जाता है जो एक ही जैसे एटम्स का बना होता है या ऐसे एटम्स का बना होता है जिसकी हर एक प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। ठीक, तो यहां मैंने आपके सामने एक डायग्राम लाई। तो आप मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, यहां आप देख रहे हो इसमें मैंने ये स्फीयर्स बनाए। आप कंसिडर कीजिए दीज स्फीयर्स आर द एटम्स। सो अब आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि जो ये एलिमेंट है ये एटम्स का बना है और जितने भी एटम्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट में आपको दिख रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। यानी कि इन सारों का मास, इन सारों का रेडियस, इन सारों का प्रोटॉन नंबर, इन सारों की डेंसिटी और इन सारों की बाकी प्रॉपर्टीज